श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम विशेष रूप से मिथुन लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं का भविष्य के बारे में लेकर संपूर्ण जानकारी के लिए बात करेंगे। तो मिथुन लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाएं कैसे होती हैं, इनके स्वभाव, रहन सहन, खान पीन, माता पिता, भाई बहन, प्रेम रिश्ता को लेकर, यहाँ पे पति पत्नी बीच के रिश्ते को लेकर, बिजनेस, व्यापार, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, गीत संगीत, कला आदि, उच्च शिक्षा, संपूर्ण भौतिक सुख को लेकर आज विशेष रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। और सितारे, ग्रह, नक्षत्र, समय का चक्र चलते ही रहता है और ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं अपनी चाल। तो आज हम विशेष रूप से जो जातक एवं जातिकाएं मिथुन लग्न के हैं, इनका भविष्य कैसा रहता है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप मिथुन लग्न के जातक एवं जातिकाएं हैं, ये लोग थोड़ा सा घबराहट, निराशावादी, थोड़ा सा दब्बूपन जीवन में रहता है। जो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ये पीड़ित हो सकते हैं। इनके लिए क्षय रोग और दमा रोग, निमोनिया की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तांत्रिक एवं पाचन क्रिया की समस्या, थोड़ा सा सांस संबंधी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इनके लिए खासकर सुनने की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। सांस की समस्या ज़्यादा हो सकती है और घबराहट आम जीवन में इनके लिए रह सकती है। इनके जो मिथुन लग्न के जातक एवं जातिकाएं हैं, इनका जो व्यक्तिगत प्रति जीवन के अगर स्वभाव के बारे में बात करेंगे तो मिथुन लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, ये बहुत दूसरे को लुभाने वाले, आकर्षण करने वाले, मधुभाषी एवं शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन विशेष रूप से ऐसा होता है कि उनकी उम्र में अधिक युवा प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे बुध देव कन्या राशि और यहाँ पे विशेष रूप से मिथुन राशि के मालिक भी हैं। और ये मिथुन लग्न जो तीसरा लग्न है, ये बुध देव के प्रतिनिधि लग्न है। तो इससे इन्हें कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ ऐसे चीज़ें इनके जीवन में आती रहती हैं। आखिर जल्द ही किसी काम को उब जाते हैं। लंबे समय से तक किसी न किसी मामले में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो इनके लिए जीवन में अपने फायदा के लिए दूसरे को इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनका मन लगातार बदलता रहता है और इसीलिए इन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इस लग्न के लोग काफ़ी वैदिक बातों को अधिक महत्व देते हैं। तो अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो तो ये लोग काफ़ी महत्व, विज्ञान एवं ज्ञान को प्रति जमा कर पूंजी मानने वाले, सूर्य राशि जमीनी स्थान के स्थान से काफ़ी अहम होती है। लेकिन किसी भी मुद्दे को निर्णय लेने में ये काफ़ी लक्षण बदल देते हैं। तो इस लोग जो जातक एवं जातिकाएं हैं, अपने विचारधारा जिज्ञासु भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें शारीरिक रूप से, मिथुन लग्न के जातक एवं जातिकाएं चमकदार आंखों वाली, अपनी बातों को लुभाने वाले और दुबले कंध काठी वाले, औसत लंबी ऊंचाई वाले भी होते हैं। कई बार ये मॉडल्स एवं आकर्षण और कला संगीत क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं। अगर छोटे टेढ़ी थोड़ी सी सुंदर चेहरे वाले, घुंघरे बाल वाले, इनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी लुभाने वाला होता है। तो ये सुंदर दिखाई देते हैं, आंखें काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, आकर्षण व्यक्ति बाजू। तो रोग, स्वास्थ्य समस्या के थोड़ा सा इनको जीवन में सामना जरूर करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपका जन्म इस मिथुन लग्न में हुआ हो तो ये मिथुन लग्न में जो जन्मे जातक एवं जातिकाएं हैं, तो ये प्रथम भाव से बहुत सारी बातें देखी जा सकती है। मिथुन लग्न के जो गुण हैं, ये लग्न के स्वभाव के स्वामी, पराक्रमी, और इस लग्न की जो जातक जातिकाएं हैं, इसमें बुध का प्रभाव ज़्यादा होने से बहुमुखी, प्रतिभा के धनी के व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान होती है। इस लग्न में जो जन्मे जातक जातिकाएं के कारण आप दयालु, बुद्धिमान, वाक्पटु एवं कलात्मक कार्यों में तरफ ध्यान देने वाले होंगे। आपकी प्रतिभा के दिन प्रतिदिन निखरता भी आई जाती है। सभी आपके काम में प्रभावित माना जाता है। तो आप दिन प्रतिदिन आपके जीवन में निखरता आती है और सभी काम कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं। तो अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ तो इस राशि का जो लग्न है, वायु तत्व होने से मस्तिष्क सदा चलायमान रहता है। आप नित नई योजना के बारे में बनाने में व्यस्त रहते हैं। तो एवं आप कल्पनाओं की दुनिया में भी खोए रहते हैं। तो यहाँ पे सभी को अगर यहाँ पे देखा जाए तो बुध ग्रह को एक ग्रह का स्थान में राजकुमार की स्थान प्राप्ति है, उपलब्धि
प्रदान की गई है। तो इसीलिए बुध का प्रभाव होने से आप स्वयं को जवा एवं ऊर्जावान आपको सदा प्राप्ति होती है। आपको गीत, संगीत, नृत्य, कला रुचि में भी रुचि हो सकती है। आप कला संगीत क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको लेखन आदि कामों में दिलचस्पी हो सकती है। आप हास्य एवं प्रेमी, मनोविज्ञान एवं रुचि रखने वाले हो सकते हैं। आप अधिक से अधिक गंभीर बने नहीं रह सकते, लेकिन हंसी मजाक करना काफ़ी अच्छा लगता है आपको। तो खुले विचार वाले तार्किक होंगे। आपकी बुद्धिमानी एवं कूटनीतियों से आप विरोधियों से पराजित करने में सक्षम होंगे अगर आपका जन्म इस मिथुन लग्न में हुआ हो। तो जिस जातक एवं जातिकों का जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो, तो अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो तो ये विशेष रूप से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, मानवीय हृदय वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले, क्षमाशील एवं न्यायप्रिय होंगे। विनम्रता, भाषण कला, दक्षता आपके गुण होंगे। आप में ज्ञान और सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। जिज्ञासा होगी, तकनीक विकास में आपकी रुचि होगी। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न में जन्म हुआ था, आप खोजी प्रवृत्ति करने वाले होंगे। हर एक चीज़ को गहराई में जाकर बुझने वाले, समझने वाले होंगे। आपकी शिक्षा, वैदिक कार्यों में क्षमता, लगनशीलता और आपके प्रति यहाँ पे मार्ग में ले जाएगी आपको काफ़ी सफलता के मार्ग में। सभी गुणों के होने के बावजूद भी आप धैर्यवान नहीं हो सकते, लेकिन आपके मन में काफ़ी चंचलता रह सकती है, तो जिसकी वजह से आपको इस परिणाम के प्रति शीघ्रता कर सकते हैं। तो आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा। तो अगर आप समय समय पर इरादे बदलते रहते हैं, अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो, तो मिथुन लग्न में अगर आपका जन्म हुआ हो तो जन्म कुंडली का पहला खाना काफ़ी महत्वपूर्ण, सर्वधानिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अगर आपका जन्म इस यहाँ पे मिथुन लग्न में हुआ तो ज्योतिष भाषा में इसे प्रथम भाव अथवा लग्न भाव कहा जाता है। किसी भी जन्म कुंडली की लग्न एवं लग्नपति एवं लग्नेश को स्थिति देखकर संभावित जानकारी, रंग रूप, शारीरिक गठन, आचरण एवं स्वभाव एवं आदि स्वास्थ्य के बारे में, उनके संबंध व विवेचन के बारे में अनुभवी एवं अन्य जानकारी प्राप्ति की जा सकती है। तो जातक का मुखमंडल, आदतें, व्यवहार को संबंधित सब कुछ इसमें देखा जा सकता है। अगर आपका जन्म यदि मिथुन लग्न में हुआ हो तो लग्नेश की स्थिति देखकर आपकी विभिन्न भविष्यवाणी भी आपकी कुंडली के अनुसार करा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो मिथुन लग्न में आपकी जन्म हुआ तो ये जातक अधिक भाषण शैली में, गुण में पूर्णता परिपूर्ण होते हैं। विद्या एवं ज्ञान अर्जन करने वाले होते हैं। विशेष अंदरूनी रुचि होती है इनकी। साहित्य एवं इनके विशेष जुड़ाव होता है। जज, वकील, तार्किन, कलाकार, किसी भी नीतिज्ञ अथवा कारोबार में लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक संतुष्टि नहीं होती किसी भी कार्य में जल्दी। तो यहाँ पे अगर कई कार्य प्रारंभ करते रहते हैं जिनके परिणाम इस रूप इनके कार्य में पूरा होने पर देरी हो जाए, परिश्रम अनुरूप धन अर्जन करते रहते हैं। प्राप्त इनको कभी धन की प्राप्ति पूर्णतः जो लालच है कभी बढ़ता नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए जिस परिणाम के इस रूप इनके कार्य में पूरा होने में देरी हो जाता है तो परिश्रम के अनुरूप धन अर्जन करने में काफ़ी लाभ इन्हें प्राप्त होता रहता है। भावनाग्रस्त हो जा सकते हैं, लेकिन स्थिति मती होने के कारण जहाँ तक किसी भी कार्य के विशेष दक्ष नहीं हो पाता तो अपाहद इस रूप हो जाते हैं। तो इनका भाग्योदय 24 वर्ष, 25 वर्ष, 32 वर्ष एवं 33 वर्ष में, 35 वर्ष में हो जाता है अगर आपका मिथुन लग्न में जन्म हुआ हो। तो मिथुन लग्न की जातक काफ़ी बुद्धिवान, युक्त एवं वाचल प्रवृत्ति के होते हैं। तो किंतु देह दुबली पतली भी होती है, किंतु लंबे कंध के भी होते हैं। इनका रंग रूप चेहरा काफ़ी भरा रहता है। सिर के केस काले एवं पतले होते हैं। इनकी थोड़ी सी बाल झड़ने की समस्या होती है। दाढ़ी मुझे बाल प्राय नुकीले होते हैं। जातक को नाक छोटी एवं नेत्र सुंदर होते हैं। मिथुन लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं के लिए झुककर चलने की आदत होती है। कमर कुछ आगे झुकी होती होगी प्रतीत होती है। इन जातक जातिकाओं के लिए देखा जाए तो जो मिथुन लग्न में जन्म हुआ ये बड़ी दूरदर्शी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले कई प्रकार के होते हैं। सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे विभिन्न भावों में यहाँ पे देखा जाए, अगर बुध मिथुन लग्न के बुध के अगर देखा जाए, बुध यहाँ पे देखा जाए तो पहले भाव में
ये पहले भाव और चौथे भाव के स्वामी होने के कारण कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अगर दो केंद्र का स्वामी होने के कारण बुध केंद्रपति दोष भी लग जाता है, जो बुध शुभता की कमी लाता है। पहले भाव एवं दूसरे भाव यानी चौथे भाव एवं पंचम एवं सप्तम भाव, नवम भाव, 11वें भाव में बुध अपनी दशा अंतरदशा में महाशुभ फल को देता है अपनी क्षमता एवं बल के अनुसार। तीसरे भाव में षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं दसम भाव में नीच राशि है, जिसके कारण से बुध अगर मिथुन लग्न में देखा जाए तो 12वें भाव में भी ये बुध देवता उदय अथवा पड़े हैं तो अशुभ फल को देते हैं। इनका दान पुण्य करने से आपको सफलता मिलती है। अगर अशुभता दूर की जाती है तो अगर लग्न की कुंडली में यदि बुध देवता का अगर आप रत्न धारण कर सकते हैं जिसकी शुभता को बढ़ाया सकता है या बल को बढ़ाया जा सकता है, तो आपको किसी ज्योतिष एवं गुरु की सलाह लेकर ही इसको धारण करें। अगर चंद्रमा, देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा लग्न के दूसरे भाव का शमी और लग्नेश बुध के शत्रु हैं। ठीक है, लग्नेश एवं बुध के शत्रु चंद्रमा हैं। तो अष्टम से अष्टम नियम के अनुसार यहाँ पे चंद्रमा की कुंडली में अति मारक ग्रह बन गए हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जब लग्न कुंडली की मारक ग्रह होने के कारण किसी भी भाव में चंद्रदेव बैठे हैं तो अपनी अंतरदशा एवं महादशा में यहाँ पे चंद्रमा आपको अशुभ फल ही देंगे। तो चंद्र देवता का रत्न मोती आपको लग्न कुंडली के जातक जातिकों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। चंद्र देवता को दान एवं पाठ करके ही अशुभता को कम की जा सकती है। मंत्र उच्चारण कर सकती हैं, बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तंत्र मंत्र आदि द्वारा इसके अशुभता को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूर्य देव आते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। अगर मिथुन लग्न की कुंडली आपकी है तो मिथुन लग्न में सूर्य देवता लग्नेश के मित्र हैं, परंतु तीसरे भाव के शमी होने के कारण इस कुंडली में मारक ग्रह बन जाते हैं सूर्य देव। इस कुंडली में सूर्य देवता मारक ग्रह होने के कारण कभी भी स्थिति किसी भी स्थिति में कहीं भी स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल को देंगे। लेकिन सूर्यदेव की अंतरदशा महादशा में अगर आप इसका दान, इनका पाठ एवं तंत्र मंत्र आदि करते हैं तो सूर्यदेव की जो अशुभता है यहाँ पे मिथुन लगने के जातक एवं जातिकों के लिए कम किया जा सकता है। अगर आप सूर्यदेव की जो रूबी एवं मणिक रत्न हैं कभी भूल कर भी धारण नहीं करें, सूर्यदेव को जल दें और उनकी बीज मंत्र को जप करें। ऐसा करने से आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको जो सूर्यदेव की अशुभता है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव देखें जो मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न में अगर शुक्रदेव को देखा जाए तो कुंडली के 5वें एवं 12वें भाव का शमी तुला राशि एवं वृष राशि के मालिक होकर शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि है, कुंडली के त्रिकोण भाव में आते हैं। तो लग्नेश बुध के शुक्र देवता के अति मित्र हैं। तो यहाँ पे इस कारण शुक्रदेव इस लग्न कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो पहले, दूसरे, पंचम एवं सप्तम, नवम भाव एवं यहाँ पे 11वें भाव में एवं 12वें भाव में शुक्रदेव अपनी अंतरदशा महादशा में बहुत ही शुभ फल को प्राप्ति करते हैं और इसके बल के अनुसार इच्छा फल को बढ़ाते हैं। शुक्र देवता यदि उदय अवस्था में अथवा स्थिति में कुंडली में हो तो एवं कुंडली के मारक ग्रह भी बन जाते हैं, लेकिन उनका दान पुण्य करके आप मार्केश तत्व को कम किया जा सकता है। तो कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र देवता यदि सूर्य के साथ बैठे हैं तो अस्त अवस्था में हैं तो उनका रत्न हीरा पहनकर शुक्र देव का बल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको किसी ज्योतिष की सलाह जरूर लेनी होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे बात करने से पहले अगर यहाँ पे मंगल देव हैं और लग्न जो मिथुन लग्न में जन्मे जातक अगर इस लग्न में देव मंगल देव कुंडली के 6ठे एवं 11वें भाव में जो आया भाव है और रोग ऋण शत्रु का भाव है, इस भाव के शमी होकर मेष राशि एवं वृश्चिक राशि के मालिक होकर लग्नेश बुध के अति शत्रु होने के कारण मंगल देवता कुंडली के अति मारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल देवता इस लग्न कुंडली में सभी भावों में अपनी अंतरदशा महादशा में कभी अपनी क्षमता अनुसार ये शुभ फल नहीं देते, ये अशुभ
शुभ फल को देंगे, परंतु षष्ठे भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव में यदि मंगल देव विराजमान हैं तो बुध देव बली हो तो शुभ फल को भी देते हैं। अगर विपरीत राज योग में आने पर शुभ फल को यह देते हैं। और यहाँ पे जो बुध देवता हैं अगर बली हैं तो शुभ फल को बिल्कुल मिलता है। शुभ फल की क्षमता को देख सकते हैं। मंगल देव का आप रत्न मूंग में कभी भी धारण नहीं करें, और आप इसमें विशेष रूप से तंत्र मंत्र आदि से आप जप दान से इसकी जो अशुभता को कम करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुंडली में रोगेश हैं तो मंगल देवता का दान पाठ जरूर कराएं, मारेक तत्व को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अगर मिथुन लग्न में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, देवगुरु बृहस्पति देवता लग्न कुंडली के सप्तम एवं यहाँ पे दसम भाव के स्वामी हैं, धनु राशि एवं मीन राशि के। तो यहाँ पे माने मीन लग्न एवं धनु लग्न के भी मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपनी स्थिति के अनुसार गुरुदेव अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। ये केंद्रों का स्वामी होने के कारण यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को केंद्र आधिपति दोष भी लग जाता है, तो जो बृहस्पति की शुभता में कमी लाता है। तो अगर यहाँ पे माने या ना माने, आप अपनी अंतर्दशा महादशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देते हैं या अशुभ फल को भी देते हैं अगर ये केंद्रपति दोष लग जाए तो यहाँ पे अगली बात को बात करें, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभता एवं अशुभता। यहाँ पे बृहस्पति के दान पाठ करके जो भी अशुभता फल को दूर किया जा सकता है। तो पहले दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवम एवं दसम भाव एवं 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति देवता यहाँ पे विराजमान है, तो अंतरदशा महादशा में काफ़ी शुभ फल को ही दर्शाते हैं, शुभ फल देंगे ही। तो कुंडली में किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि सूर्य देव के साथ बैठकर अस्त हो जाएं तो उनका रत्न पुखराज पहनकर इनका बल को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, विशेष रूप से अगर यहाँ माने या ना माने, अब शनिदेव कुंडली के अष्टम एवं नवम भाव के स्वामी हैं, मकर राशि एवं कुंभ राशि, कुंभ लग्न एवं मकर लग्न के स्वामी हैं। तो ये देव त्रिकोण मूल त्रिकोण के राशि हैं। तो ये क्या है, कुंडली के त्रिकोण भाव में आते हैं। तो शनिदेव लग्नेश बुध के अधिमित्र राशि हैं, मित्र ग्रह हैं। इस कारण शनिदेव को इस लग्न कुंडली में योग कारक माना जाता है। तो पहले ही दूसरे, चौथे, पांचम, सप्तम, नवम एवं दसम एवं शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में काफ़ी शुभ फल को ही देते हैं, तो काफ़ी अच्छा फल को प्रदान करते हैं। तीसरे, छठे, 8वें एवं 11वें भाव में नीच हो जाते हैं। 12वें भाव में यदि शनि उदयमान अवस्था में बैठे हैं तो मारक बन जाते हैं। तो षष्टम एवं अष्टम भाव, 12वें भाव में यदि शनिदेव विपरीत राज योग हो तो इस कारक में शुभ फल को भी प्रदान करते हैं, शुभ फल को देते हैं। तो यहाँ पे परंतु इसके लिए लग्नेश बुध का शुभ और बलवान होना काफ़ी आवश्यकता होगा। तो अनिवार्य इस कुंडली में अगर देखा जाए तो जो जातक जातिकाएं यदि मिथुन लग्न में जन्म हुआ हो तो शनिदेव एवं सूर्यदेव की साथ साथ आप बैठकर अस्त हुए हैं तो उनका रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। उनको आप विशेष रूप से यहाँ पे मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये थी मिथुन लग्न की विशेष रूप से विभिन्न जानकारियाँ। आपको फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता जी।